नमस्कार। बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के लेक्चर में आज हम निषेचन भाग 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो एक्रोसोमल रिएक्शन था उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम अंडे का सक्रियकरण क्रिया की चर्चा करेंगे। अंडे के सक्रियकरण क्रिया के अंतर्गत दो विभिन्न घटनाएं पाई जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, निषेचन शंकु का निर्माण तथा निषेचन झिल्ली का निर्माण, दो विशेष घटनाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ये जो शुक्राणु है यह अंड झिल्लियों को भेजता हुआ अंडे की प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाता है और जैसे ही ये अंडे की झिल्ली के संपर्क में आता है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है अंडे की, वह उभर कर एक कपनुमा आकृति धारण कर लेती है। इसे निषेचन शंकु कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। और ये जो शंकु है ये शुक्राणु शीर्ष को निगल कर अंडे के कोशिका द्रव में पहुंचा देता है। दूसरी जो रिएक्शन है कोर्टिकल रिएक्शन कहलाता है। वर्कुट जो प्रक्रियाएं हैं उनकी बात हम करते हैं। ये जो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली है उसके ऊपर एक प्राथमिक अंड झिल्ली के रूप में विट्लाइन झिल्ली पाई जाती है और दोनों एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती है। जैसे ही ये अंडे का शीर्ष कोशिका द्रव में अंडे कोशिका द्रव पहुंचता है, प्रवेश कर जाता है, तत्पश्चात ये जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित, वह सक्रिय हो जाती हैं और ये अपने आकार में वृद्धि उत्पन्न करने लगती हैं जल को ग्रहण करके। इन कोर्टिकल कणिकाओं में उपस्थित जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स है वह अंडे की प्लाज्मा झिल्ली और विट्लाइन झिल्ली के मध्य जो बंध है उनको तोड़ देता है, जिससे दोनों झिल्लियां एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर, उनके कारण जल बाहर से अंडे में प्रवेश करता है ऑस्मोसिस क्रिया के माध्यम से, और इसके कारण ये जो विट्लाइन झिल्ली है ये अंडे की झिल्ली से थोड़ा ऊपर उठ जाती है और दोनों के मध्य में एक अवकाश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम प्री विट्लाइन स्पेस कहते हैं। ये जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स है कोर्टिकल कणिकाओं का, वह जो विट्लाइन झिल्ली है उसमें उपस्थित जो प्रोटीन के टायरोसिन जो छोर है, अमीनो अम्ल के जो छोर हैं उनको आपस में क्रॉस बॉन्डिंग के द्वारा बंधित कर देता है, जिससे विट्लाइन झिल्ली मोटी हो जाती है, मोटी होकर निषेचन झिल्ली में रूपांतरित हो जाती है। ये कोर्टिकल जो कणिकाएं हैं ये पेरिविट्लाइन झिल्ली के अंदर, पेरिविट्लाइन जो अवकाश है उसमें फंस जाती हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो इनमें उपस्थित है वह इस अवकाश के अंदर भर जाता है और भरकर ये एक हाइलिन स्तर का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये जो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके ऊपर एक अवरोधक झिल्ली का निर्माण हो जाता है निषेचन झिल्ली के रूप में, जो अन्य शुक्राणुओं को अंडे के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो इस प्रकार से ये दो क्रियाएं, निषेचन शंकु का निर्माण, शुक्राणु को अंडे के अंदर प्रवेश कराना, तत्पश्चात निषेचन झिल्ली का निर्माण, ये दोनों विशेष घटनाएं अंडे की सक्रियकरण क्रिया के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरी जो घटना है उपापचयी सक्रियकरण, यह भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। अंडे की जो कोशिका द्रव होता है उसमें श्वसन क्रियाएं बढ़ जाती हैं और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी भी आपूर्ति बढ़ जाती है।
अधिक मात्रा में जो ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए। इनके लिए जो पॉलीसैकेराइड्स शर्करा है वह टूटना शुरू करती हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड शर्करा के अंदर, जो एक कच्चे माल के रूप में इस श्वसनीय क्रिया के अंतर्गत कार्य करती हैं। ये जो प्रोटीन संश्लेषण है इस अंडे के कोशिका द्रव में वह बढ़ जाता है। ये जो आरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है कोशिका द्रव में, उनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाती है और ये तीव्र हो जाती है। ये जो अंडे की झिल्ली है, लार्वा झिल्ली है, उसकी जो पारगम्यता है वो भी अन्य जो पदार्थ हैं उनके लिए बढ़ जाती है। तो आवश्यक पदार्थ बाहर उपस्थित हैं वे भी अंडे के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। ये जो कोशिका द्रव के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की सांद्रता है वह भी आवश्यकतानुसार बढ़ जाती है। यहाँ जो उपस्थित NAD कोएंजाइम्स हैं वह भी ये NADH2 में रूपांतरित हो जाते हैं और यहाँ जो हेक्सोज फोस्फेटेज जो एंजाइम्स हैं उनकी सांद्रता भी बढ़ जाती है, जिससे कि श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार से उपापचय सक्रियकरण भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। तीसरी जो अंतिम चरण है निषेचन का, उभय मिश्रण के रूप में पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो दोनों युग्मक आपस में संलयन क्रिया करते हैं और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण किया जाता है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत ये शुक्राणु अंडे कोशिका द्रव में प्रविष्ट हो गया है, यह 180 डिग्री पर घूर्णन करता है और इसका जो ग्रीवा क्षेत्र जो पहले पीछे था वो आगे जाता है और जो केंद्र के भाग है वो पीछे जाता है। तत्पश्चात ये जो शुक्राणु शीर्ष है यह भेदन पथ और मैथुनिक पथ से होता हुआ अंडे के केंद्र के नजदीक पहुंचता है। दोनों जो केंद्रक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है और अंडे का केंद्रक है, दोनों नर तथा मादा प्रोकेंद्रकों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो शुक्राणु के साथ समीपस्थ सेंट्रियोल आया है यह यहाँ दो ध्रुवों का निर्माण करता है और दोनों ध्रुवों के मध्य में जो तर्कु तंतु हैं वो भी बन जाते हैं और उन तर्कु तंतुओं पर नर प्रोकेंद्रक और मादा प्रोकेंद्रक अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तत्पश्चात ये जो अगुणित नर केंद्रक है अगुणित मादा प्रोकेंद्रक के साथ संलयन क्रिया करके एक द्विगुणज का निर्माण करता है जो द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। अब हम निषेचन के महत्व की चर्चा करते हैं। पहला जो महत्व है, जो उद्देश्य है निषेचन का, वह द्विगुणित अवस्था को पुनः प्राप्त करना पाया जाता है। ये जो एप्लॉइड अवस्थाएं हैं, अगुणित अवस्थाएं हैं, शुक्राणु और अंडे के रूप में, ये जाइगोट के रूप में बहुगुणित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं इस निषेचन क्रिया के माध्यम से। ये जो जीनोम है विभिन्न जीवों का, उसमें विविधता भी निषेचन के माध्यम से पाई जाती है। ये दोनों जो युग्मक हैं नर और मादा, ये दो अलग अजंतों से आए हैं और दोनों अलग अजंतों के जो गुण हैं वे यहाँ मिश्रित हो जाते हैं और विविधता उत्पन्न करते हैं जीनोम के अंदर। जो लिंग निर्धारण है वह भी शुक्राणु के माध्यम से किया जाता है। नर और मादा जंतु जो होते हैं वह शुक्राणु के प्रवेश करने के कारण अंडे के अंदर तभी इनका निर्धारण होता है नर या मादा जंतु इसका निर्माण होना है। ये जो प्रथम वितरण तल है उसका निर्धारण भी ये जो शुक्राणु का भेदन स्थल है उसके माध्यम से किया जाता है। अंडे का सक्रियकरण भी शुक्राणु के माध्यम से किया जाता है जिससे कि अंडा सक्रिय होकर भ्रूणीय परिवर्तन में प्रवेश कर जाता है, वितरण क्रिया में प्रवेश कर जाता है। ये जो शुक्राणु है यह जो वितरण क्रिया के अंतर्गत होने वाले समसूति विभाजन है उनके लिए सेंट्रियोल उपलब्ध कराता है।
क्योंकि अंडे का सेंट्रियोल निष्क्रिय रहता है, तो शुक्राणु का जो सेंट्रियोल होता है वह इस विभाजनों के अंतर्गत ध्रुवों का निर्माण करता है। और अंत में ये जो अंडे का निषेचन हो जाता है तब एक नई अक्ष भी अंडे के अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के महत्व हैं निषेचन क्रिया के। धन्यवाद।